क्या हुआ है असद? किस बात पर इतना गुस्सा कर रहे हैं आप? असद क्या हुआ है? मुजहा साहब ने आशिर को मुंह दिखाई में दी हुई कार वापस मंगवा ली। क्या? शर्मिंदा करने की भी हद होती है। अल्लाह, इतनी गलत हरकत की है उन्होंने। कितने छोटे दिल के मालिक निकले हैं वो। सोच भी नहीं सकती थी कि इतना गिर सकते हैं वो। उनसे तो अच्छे आप ही निकले। भाई की खातिर उसकी होने वाली बीवी को 50% बिजनेस पार्टनर बना लिया आपने। खैर क्या कर सकते हैं आप। मैं तो कब से समझा रही थी ये गलत है, खत्म कर दें। अभी भी आशिक की नाराजगी छोड़ें, जाकर बात करें आप उनसे। उन्होंने कोई लिहाज, कोई मुरव्वत नहीं रखा तो आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? जाइए बात करें उनसे, खत्म करें सब कुछ। इतनी बेइज्जती। अल्लाह, गाड़ी वापस ले ली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं मुजहा साहब? बैठो। ठीक हूँ, तुम कैसे हो? क्या पियोगे? चाय, कॉफ़ी? कुछ भी नहीं, थैंक यू सो मच। बस मुजहा साहब एक ज़रूरी बात करने आया था आपसे। हाँ, कहो क्या बात है? वैसे अच्छा तो नहीं लग रहा ये बात करते हुए। देखिए मुजहा साहब, मैं ये पार्टनरशिप कैंसिल करना चाहता हूँ। पार्टनरशिप कैंसिल करना चाहते हो? जी। मेरा ख्याल है असद कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट ठीक से पढ़ा नहीं है। उसमें साफ साफ लिखा है कि जो भी पार्टनरशिप कैंसिल करेगा उसे पूरी ब्रांच, सारा प्रॉफिट, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। और दूसरी बात यह कि प्रॉफिट की 50% पार्टनर ईशल है। तो ये डील ईशल की इजाजत से कैंसिल हो सकती है, मेरी नहीं। सोच लो अच्छी तरह, इसमें तुम्हारा नुकसान है, मेरा नहीं। इतना बड़ा नुकसान बर्दाश्त कर लोगे? बड़ी मेहनत लगती है बिजनेस को एस्टैब्लिश करने में। तो ये बात आपको मुझे पहले बतानी चाहिए थी। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम्हें ये सब कुछ ओरली भी बताना पड़ेगा। बिजनेसमैन हो, रूल्स तो मालूम है तुम्हें। मुझे सिखाने का बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझे सारे रूल्स मालूम है। पर आपको नहीं मालूम कि कर्टिसी नाम की भी कोई चीज होती है। ईशल के फादर होने की वजह से आप पे ट्रस्ट किया था और उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया था मैंने। बिजनेस में भरोसे जैसी कोई चीज नहीं होती। मैंने तो सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी का फ्यूचर सिक्योर करने की कोशिश की है, और अगर इस कोशिश में तुम नाकाम रहे हो तो मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? जो अपने भाई का नहीं, वो मुझसे क्या वफादारी निभाएगा? हेलो। हेलो सर। मुजहा साहब है? यस। उनसे कहें कि आशिर आए। कम ऑन आशिर सर, आपके लिए इजाजत की जरूरत? क्या हो गया? थैंक यू। अब आप पर्सनल हो रहे हैं बजाज साहब, बदतमीजी कर रहे हैं। बदतमीजी तो उसे कहते हैं मिस्टर असद कि मैं उठता, आपका गिरेबान पकड़ता और पूरे ऑफिस में घसीटता हुआ आपको बाहर करता, और कोई मुझे रोक नहीं सकता था। जिस तरह मेरी बेटी को उस घर में ट्रीट किया गया है, उसके मुकाबले में
बहुत इज्जत से बैठे हो तुम यहाँ, और ना 2 टके की औकात नहीं है तुम्हारी मेरे सामने। मुजाहिद साहब, आप अपना बड़े होने का फायदा मत उठाएं। फायदा तुम लोगों ने उठाया है मेरी खामोशी का। जिस हाल में मेरी बेटी वापस की है, यहां अंदर घुसने की इजाजत भी नहीं होनी चाहिए। ये तो मेरा सर्फ है कि मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूं, और ये जो तुम्हें अपनी हैसियत का सुन के गुस्सा आ रहा है ना, मैंने अपनी हैसियत होने के बावजूद भी खून के घूंट पीकर बर्दाश्त किया सब कुछ। और इससे पहले कि मैं तुम्हें धक्के देकर यहां से निकाल दूं, चले जाओ यहां से। तमीज से बात करें मुजाहिद साहब, वरना मैं अपनी बात की धीमी तरह भूल जाऊंगा। भाई, आशिर से कहो कि चला जाए यहां से। जा रहा हूं, मुझे भी कोई शौक नहीं है यहाँ पे जलील होने का। ये कैसे बात कर रहे हैं आप? हुआ क्या है? आज तुम्हारे भाई की इज्जत का जनाजा निकाल दिया इन्होंने। बड़ा हुआ होगा। 180 बाय 130। हाशिर से तुम्हारी बात हुई? बीपी की मेडिसिन दे रहा हूँ आपको, वो खा ले। आने से इनकार कर दिया उसने, तुम्हारी बात भी नहीं मानी। बाबा वो आ जाएंगे, मैं वादा करता हूँ आपसे, मैं लेकर आऊंगा उन्हें। आपके छोटे बेटे का वादा ही आपसे। इस दिल का क्या करोगे जो बेटों की आवाज सुन के धड़कता है, उनको देख के जीता। बाबा सब ठीक हो जाएगा, हम सब मिल के रहेंगे एक साथ दोबारा। बस आप हौसला मत हारें प्लीज। रोहान, अब तुम तायाबू को मेडिसिन दोगे तो तुम्हें पता भी है कौन सी दवा देनी है? बीपी हाई है इनका, दवाई दे रहा हूँ इनको। तो मुझे बता दिया होता रोहान, मैं तायाबू को दवा दे देती। फिक्र ना करें, एक्सपायर्ड नहीं है। रोहान, आज से बाबा का ख्याल मैं रखूंगा, और किसी को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। रोहान, रोहान, क्या था ये सब अंदर? क्या था भाभी? कुछ बुरा लग गया आपको? आई एम सो सॉरी। आज से पहले किसने तायाबू का ख्याल रखा है, जो तुमने मुझे इस तरह की बात की है? आज से पहले हम ही बाबा का ख्याल रखते आए हैं भाभी, शायद आप भूल रही हैं। गलत बात, असद ने मेरी ड्यूटी लगाई है। जी नहीं, आपने हम सबकी ड्यूटी लगाई है। और रही बात एक्सपायर्ड मेडिसिन की भाभी, मुझे ये जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं अपने बाप का ख्याल रख सकता हूँ, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। क्या मतलब समझूं मैं इन बातों का? मतलब आप जो भी समझना चाहे भाभी। ये बात कैसे कर रहे हो तुम? भूल गए हो कि मैं तुम्हारी बड़ी भाभी हूँ? क्या हुआ रोहन, क्या बात है? भाभी को भी प्रॉब्लम है,
या शायद हम ही इनके लिए प्रॉब्लम बन गए हम। देख रही हो ना, देख रही हो अपने शौहर को किस तरह से बात कर रहा है, मुझसे कितनी बदतमीजी कर रहा है। आपने मेरा रास्ता रोका था भाभी, इसकी वजह मुझे अभी तक समझ में नहीं आई। रही बात बदतमीजी की, मुझे नहीं लगता मैंने आपसे कोई भी बदतमीजी की है। ठीक है रोहान, बहुत उड़ रहे हो ना, आने दो अपने बड़े भाई को। उनके सामने मेरे साथ ऐसे बात करना, वो बताएंगे तुम्हें कि ये बदतमीजी है या तहसी। अब आई ना आपकी दिल की बात बाहर भाभी। पहले आपने आशिर भाई को उनकी नजरों में बुरा बना दिया, मुझे बनाने की साजिश कर रही हैं। रोहान चिल्लाएं मत। अगर एक शख्स को आपकी असलियत नजर नहीं आ रही ना, तो पूरे घर को अंधा मत समझे। रोहन अच्छा चुप करो, आओ कमरे में चली। कोई और समझे ना समझे, मैं अच्छी तरह समझ गया हूं आपकी असलियत को और आपके लालच को। रोहन, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई कि अपनी भाभी से तुम इस तरह बात करोगे? किसने सिखाई तुम्हें ये बदतमीजी? माफी मांगो, अभी और इसी वक्त माफी मांगो। माफी मांगो। I'm sorry. परेशान ना होता है वो, भाई के जाने का गम मना रहा है। ठीक हो जाएगा, और मैं अच्छी तरह से समझती हूँ कि इसको कौन उकसा रहा है। मैं आप फिक्र ना करें, सब ठीक कर दूंगी। क्या जरूरत है आप ही से उलझने की? इनाया, मुझसे ना मुनाफकत नहीं होती। मैं जो हूं, जैसा हूं, सबके सामने हूं। बात मुनाफकत की नहीं, लेकिन अपने जज्बात पे तो काबू कर ही सकते थे। कैसे रखो अपने जज्बात को काबू में? इनाया, 180 पर पहुंचा हुआ है बाबा का बीपी, सिर्फ आशिर भाई की फिक्र में। मैं अंदाजा भी है कितना बुरा है उनकी सेहत के लिए सब। ये लो पानी पियो। नहीं पीना मुझे यार। बैठो इधर, बैठो। ये लो पानी पियो, थोड़ा सा मेरी खातिर। उससे मैं अच्छे नहीं लगते रोहन। कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, मैं क्या करूं? भाई को कैसे कन्विंस करूं वापस आने के लिए? बाबा से किया हुआ वादा कैसे पूरा करूंगा? जब इंसान की जज्बात पे ठेस पहुंचती है ना, तो वो कुछ सोचने समझने के काबिल नहीं रहता। बस दिल टूटने का एहसास जिंदा रहता है रोहान, जो इंसान को फैसला बदलने पर रोकता है। इनाया, रिश्तों में नफरत हो जाए, मुनाफकत नहीं होनी चाहिए यार। गम है या खुशी